औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी। आपसे वो लड़ने लगी कि नहीं मुझे जाना ही है, तो मतलब क्या करेंगे आप फिर? हम यही कहेंगे लास्ट में कि भाई मना है तो मना है, नहीं मानोगी हैं फिर तुम पर हम तुम्हारी पिटाई हम करेंगे। देखिए, ये जो वीडियोस के जिनका आपने 2 बार हवाला दिया, मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि यानी या तो अव्वल दर्जे की जाहिलियत है। उत्तर प्रदेश में बड़ा धर्म परिवर्तन रैकेट पकड़ा गया है जो अब तक 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा चुका है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर अधर्म की कहानी लिखने वाले धंधेबाजों की। ये दोनों लोग जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे। प्रदेश पुलिस ने आज 2 ऐसे लोगों को शिकंजे में लिया है जिन्हें चलती फिरती धर्मांतरण की फैक्ट्री कहा जा सकता है। अच्छा, 10,000 लोगों को कन्वर्ट किया तो 10 लोग तो खड़े होकर ये कहेंगे हमसे जबरदस्ती की थी। 25 साल से कर रहा है तो 25 साल में 25 लोगों ने भी नहीं कहा कर। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल की नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके साथ लेके आए हैं एक इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में हम आपके 2 ऐसे बड़े सवालों को यानी 2 ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रखने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे शोज के बारे में चर्चा करेंगे। औरतें हिंदुस्तान की मस्जिद में क्यों नहीं आकर नमाज पढ़ सकती हैं? औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से अल्लामा सईद अब्दुल्ला तारिक साहब, और ये एक इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर है। एक मस्जिद में पिछले 25 सालों से नमाज भी पढ़ा रहे हैं, जुम्मे की और बाकी धर्मों की स्क्रिप्चर्स के बारे में भी काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं, उन पर भी काफ़ी चर्चा करते हैं। इनका चैनल है, जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कि आज जिस मुद्दे पर हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, 2 बड़े मुद्दे हैं, आपको पहले ही आगाह करना चाहते हैं। सबसे पहला मुद्दा होगा कि मस्जिद के अंदर जिस तरीके से मिमिक्री हो रही है। खाना बना दीजिए घर को, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने मस्जिद में। आप मस्जिद नहीं जाएगी? मैं जा रही हूँ, मुझे मत चाहिए, मैं जा रही हूँ। जिस तरीके से एक शो को लेके आया जा रहा है और जिन मुसलमानों का इंटरव्यू लेके आया जा रहा है उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज ये हो चुका है कि मस्जिदों में औरतें नमाज क्यों नहीं पढ़ती। पहला मुद्दा ये होगा और इस शो के बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे आपके साथ कि उमर गौतम की जो गिरफ्तारी हुई और जिस इल्ज़ाम के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई, ये बताते हुए कि उन्होंने हज़ारों से ज़्यादा लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, और जिस तरीके की मीडिया की जो हेडलाइंस हैं कि चलता फिरता बॉम्ब भी बना दिया लोगों को, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे अल्लामा सईद अब्दुल्ला तारिक साहब से कि ये धर्म परिवर्तन क्या चीज़ है जो बरसों से चली आ रही है, इसकी क्या सच्चाई है, धर्म से इसका क्या लेना देना है। स्वागत है आपका अल्लामा साहब हमारे इस चैनल पर। और आपको बताना चाहेंगे हमारे काफ़ी ऐसे व्यूवर्स हैं जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आपको सुनते हैं, आपके बारे में हमको मेल भी करते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर, इस इंटरव्यू में। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने किसी अहम मौजू के ऊपर मुझे याद किया बात करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अल्लामा साहब यहाँ ये है कि अब एक एक करके हम देख रहे हैं कि शोज़ आ रहे हैं इस्लाम के हवाले से, और कहीं ना कहीं इन शोज़ में देखा जा रहा है कि मजाक भी हो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं किस तरीके की मस्जिद के अंदर मुद्दा एक ये है कि मस्जिद में औरतें नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती, लेकिन उसको जिस तरीके से रखा जा रहा है, मैं जा रही हूँ, मुझे मत चाहिए, मैं जा रही हूँ। मैं आपसे राय पूछना चाहूँगा कि इस शो को लेकर के आपकी राय, और मस्जिद में महिलाएं क्यों नहीं जा रही, और अगर जाएंगी या जाती थीं उनके पीछे क्या वजह था, क्यों नहीं जा रही, इसके पीछे क्या वजह है। थोड़ा हमारे दर्शकों को ज़रूर इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करें। देखिए, जिन शोज का आपने जिक्र किया है, जिन्हें मैंने देखा, तो वो तो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए एक इससे बनाया गया है, वो कंकॉक्टेड है। जिन लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, वो इस्लाम की या कुरान की या इस्लामी मसाइल की ABCD भी नहीं जानते। वो हो सकता है कि उसमें कोई नमाज पढ़ाने वाला भी हो, लेकिन ये कि वो बहुत बड़ी तादाद में इमाम यहाँ ऐसे हैं कि जो नमाज पढ़ा देते हैं लेकिन वो दीन के मसाइल नहीं जानते। इस्लाम में सिर्फ सुन्नियों के अंदर 4 फिक़ह स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। उनमें सिर्फ हनफी मसलक जो है, उनकी राय ये है कि औरतें घर पर नमाज पढ़े तो अच्छा है या बेहतर है, मना वो भी नहीं कर सकते, इसलिए कि हदीस है बहुत वाज़ेह। देखिए, कुरान में तो इस सिलसिले में कुछ नहीं है,
हदीस है और हदीस बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घरों में जाने से मत रोकना। बल्कि यहां तक हुआ इस हदीस के ऊपर तारीख बताती है कि दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी अहलिया, उनकी वाइफ हज़रत आतिका, वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाती थी। तो वो खास तौर से फजर की नमाज में जाना हज़रत उमर को पसंद नहीं था कि अंधेरा होता है उसको, और उनके दौर में कुछ साजिशें और कुछ मुनाफिकीन इस तरह की चीजें शुरू हो गई, तो उनको पसंद नहीं था। लेकिन वो अपनी वाइफ को, अमीरुल मोमिनीन भी थे, एज ए हस्बैंड अपनी वाइफ को मना नहीं कर सके। अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से किसी एक मुसलमान औरत को मना नहीं कर सके, इसलिए कि हदीस मौजूद। उनको पसंद नहीं था, उनकी वाइफ जानती थी कि इन्हें पसंद नहीं है, चैलेंज करती थी, उमर मना करो तो नहीं जाऊंगी, और वो मना नहीं कर सके। उन्होंने कुछ और कोई तरकीब निकाली उनको एहसास दिलाने की कि फजर की नमाज में न जाएगा, लेकिन मना नहीं कर सके। अच्छा, हदीस के मामले में सबसे ज्यादा तो जो हदीस को फॉलो करने का दावा करते हैं वो अहले हदीस है। अहले हदीस तो इस बात को बहुत ज्यादा इसरार करते हैं कि औरतों को मस्जिदों में जाना चाहिए। ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ ऐसा कि औरतें मस्जिदों में नहीं जाती, और दरवाजे कुछ एक तरीके से, वो भी नॉर्थ इंडिया में, के सारे पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं, कि औरतों के सेक्शंस जो है वो वहां पर है साउथ इंडिया के अंदर। मैं तो नॉर्थ इंडिया में रामपुर में रहता हूं, और जब से मैंने होश संभाला तब से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ की जामा मस्जिद के अंदर औरतों का सेक्शन है, और हमेशा औरतें वहां नमाज पढ़ने आती। और मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ उसमें मैंने इंतजाम कराया कि औरतें नमाज पढ़ने आया करें। तो ये तो जो कोई भी कहता है कि उनको रोका जा सकता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करता है। ये अलग बात है कि उनके लिए एक सेक्शन होना चाहिए, वो सेक्शन इन्होंने खत्म कर दिए हैं कि औरतें अनकंफर्टेबल, दायरे के मर्दों के साथ मिक्स होके तो नमाज नहीं पढ़ेंगी। सेग्रीगेशन होता कोई, ये सेग्रीगेशन तो गैर मुस्लिमों के यहाँ भी होता है। बीच में एक गैलरी होती है, अब सिखों के यहाँ, निरंकारियों के यहाँ, बहुत से और मज़ाहिब के प्रोग्रामों के अंदर मर्द एक तरफ होते हैं, औरतें दूसरी तरफ होती। तो एक अलग सेक्शन जो औरतों के लिए होना चाहिए कि वो कंफर्टेबल फील करें, बाजार में है, अपने जॉब्स पर है, वहां से जाएं नमाज पढ़ाएं जाकर, बजाय इसके कि वो कोई लॉन ढूंढे, कोई और जगह ढूंढे नमाज पढ़ने के लिए। अपने ऑफिस में कोई किसी जगह कोने में कोशिश करें नमाज पढ़ने की, उनके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो नमाज पढ़ सके। और जिन्होंने ऐसा किया है, या नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्से के अंदर, उन्होंने गलत किया है कि वो सेक्शन खत्म कर दिया। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि इस्लाम मना करता है, बल्कि स्पेसिफिकली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हें नहीं रोका जाए नमाज पढ़ने। ये एक अलग बात है कि उन्होंने रिकमेंड ये किया, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि औरतों की नमाज उनके घर में अफजल है, बेहतर है, मर्दों को जरूर आना चाहिए मस्जिद में, लेकिन रोका नहीं जा सकता जाने। तो दीन तो ये कहता है। अब उसके ऊपर ये जो कुछ दिखाया गया है, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो लाइल है। बिल्कुल, क्योंकि जो इंटरव्यू में लोगों से इंटरव्यू लिया जा रहा है, और ताज्जुब की बात यह है वहाँ ये भी दलीलें दी जा रही हैं कि अगर नमाज के दौरान काला कुत्ता गुजर गया तो नमाज टूट जाएगी, औरत गुजर गई तो नमाज टूट जाएगी। इसकी क्या सच्चाई है? औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी। अगर कोई काला कुत्ता निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। अगर गधा निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। काला कुत्ता बताया आपने, गधा और औरत। बहुत बड़ी तादाद है ऐसी रिवायात की जो बिल्कुल झूठी हैं और जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब कर दिया गया। इतनी बेहुदा बात के काला कुत्ता और गधा और औरत, यानी इन तीन को साथ में रख के औरत क्या मकाम दिया, इस्लाम ने कितना ऊंचा मकाम दिया था। बात चीजें सुनते ही रिजेक्ट कर देने की होती है बगैर तहकीक के। ये कुरान कह रहा है, ये कुरान ने कहा जब हज़रत आयशा के ऊपर इल्जाम लगा था तो उन्होंने, कुरान की आयत आई कि तुम लोगों ने सुनते ही उसे ये क्यों नहीं कह दिया कि झूठ है, इस तहकीक करने की कोशिश क्यों की और इसका इंतजार क्यों किया कि अल्लाह की तरफ से वही आ जाएगी। इसलिए कि एक चीज बहुत नोन है, उनका कैरेक्टर नोन है, तो सुनते ही कह देना चाहिए झूठी बात। ऐसे ही बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम सुनते ही कहते हैं कि हम तहकीक भी नहीं करना चाहते। ये इस दर्जे की बेहूदगी इस्लाम में नहीं होती।
और जहां तक सामने से गुजरने का किसी के सवाल है, तो सामने से गुजरना अगर जरा फासले से गुजरे तो उसके ऊपर निगाही की फिक्र क्यों जा रही है? वो नमाज कहां से अदा कर रहा है? और बिल्कुल अगर करीब से गुजरे, वो मर्द भी गुजरे अगर, तो नमाज पढ़ने वाले की नमाज बातिल नहीं होती, गुजरने वाला गुनहगार होता है। और मेरा एक और इसी मुद्दे पर एक और सवाल है जो आखिरी होगा इस मौजू पर, और वो ये होगा कि हमने देखा कि उस इंटरव्यू में ये भी कहा जा रहा है एक शख्स के द्वारा कि अगर वो जिद करेंगी मस्जिद जाने की तो हम उन्हें मारेंगे और मारते हुए वो जिस तरीके से एक लाठी या छोटी सी एक स्टिक का इस्तेमाल करके बता रहे हैं हम ऐसे मारेंगे, वो पूरा इंटरव्यू कहीं ना कहीं वो पूरा ट्रेलर ऐसा है कि जैसे आप देखेंगे तो लगेगा कि वो एक प्रोपागैंडा को ही जन्म दे रहा है, बजाय एजुकेट करने के वो लोगों के जहन में ये डालने की कोशिश कर रहा है कि असल लोगों के जहनियत ऐसी है मुसलमानों की, और वो इससे रिसेंबल तो जाहिर सी बात है मुसलमानों को ही किया जा रहा है। तो इस पर एक रोशनी डाले कि ये जो मारने वाली बात है कि औरत अगर जिद करे तो ये काफ़ी कॉमन भी है। कुछ लोग कुरान से भी हवाला देते हैं इसका कि औरत को मार सकते हैं, तो कुछ लोग टूथब्रश से, तो कुछ लोग मिसवाक से, तो कुछ अलग अलग वो निकाल के लाते हैं। इसकी पीछे की क्या सच्चाई है? आपसे वो लड़ने लगी कि नहीं मुझे जाना ही है, तो मतलब क्या करेंगे आप फिर? हम यही कहेंगे लास्ट में कि भाई मना है तो मना है, नहीं मानोगी हैं फिर तुम पर हम तुम्हारी पिटाई हम करेंगे। कुरान में लफ्ज आया है कि वसरिबू हुन्ना, ज़रबा के माने मारने के भी, ज़रबा के माने समझाने के भी, ज़रबा के माने ठीक से एक्सप्लेन करने के भी, ज़रबा के माने घर से निकल कर जाने के भी। 11 से ज्यादा मीनिंग है इस वर्ड की। अब अपना मनचाहा जिन्होंने मतलब निकाल लिया कि उन्हें मारो, वहां पर कहा यह गया कि फिर उनसे रीजनिंग रखो उनके सामने, उन्हें समझाओ, एक्सप्लेन करो कि भाई अगर घर के अंदर डिफरेंसेस रहेंगे तो फिर जिंदगी कैसे चलेगी, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। अब उसे लोगों ने मारना उसका तर्जुमा कर लिया, इनकी मर्जी जो दिल चाहे तर्जुमा कर, वो तो एक बात हुई। और ये दूसरी बात हुई कि ये जो मीडिया के जिनका आपने 2 बार हवाला दिया, मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि यानी या तो अव्वल दर्जे की जाहिलियत है, मुझे ऐसा भी नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बनाया गया है उनसे भी कह के कि तुम्हें ये जवाब देना, कुछ ऐसा ही लगता है। तो खैर इस पर हमारा एक अंडरस्टैंडिंग जो था वो क्लियर हो गया इसके ऊपर कि जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों का है दीन को सीखने समझने का, उतना ही औरतों का भी है, और औरतों का पूरा हक है कि वो भी मस्जिद जा करके नमाज अदा करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इससे तो साफ हो जाता है कि इस्लाम से और बाकी धर्म के अनुसार भी इसकी इजाज़त है औरतों का। वहीं दूसरी तरफ हम एक और मुद्दे पर चर्चा कर लें। उत्तर प्रदेश में बड़ा धर्म परिवर्तन रैकेट पकड़ा गया है जो अब तक 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा चुका है। उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण की साजिश खुलकर अब सामने आ रही है। सवाल है कि क्या देश में आबादी का संतुलन बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर अधर्म की कहानी लिखने वाले धंधेबाजों की। ये दोनों लोग जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे। उमर गौतम खुद हिंदू था, लेकिन 1984 में वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद से जबरन बहला फुसलाकर और लालच देकर धर्मांतरण की एक फैक्ट्री उसने शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज 2 ऐसे लोगों को शिकंजे में लिया है जिन्हें चलती फिरती धर्मांतरण की फैक्ट्री कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। हमने ऐसी न जाने कितनी वीडियोस देखी हैं जहां न जाने कितने हिंदू जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया उन्होंने अपने इंटरव्यू दिए हैं, उन्होंने खुद से वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड करी है, जहां उन्होंने उमर गौतम के हित में बोला है कि उन्होंने हमारा धर्म परिवर्तन नहीं कराया, हम पहले से ही इस पर स्टडी कर रहे थे, हमने पहले इस्लाम कबूल किया था। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के थोड़ी सी हमारे जहन में कन्फ्यूजन था, जिस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ लोगों ने हमको नसीहत करी कि आप उमर गौतम से ताल्लुकात करें। मेरा नाम विनेश है और मैंने इस्लाम अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया है, मुझे किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। मेरा नाम दरअसल मोहम्मद सुफियान है और मेरा पहले नाम सौरभ दत्त शर्मा था। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फिर मुझे ये फिक्र आई कि मेरा क्रिएटर कौन है, मैं इस दुनिया में हूँ तो मेरा पर्पस है क्या मैं जानवरों की तरह खा पी के निकल जाऊँ? तो जब मैंने फाइनली इस्लाम को पढ़ा तो मुझे इस्लाम से सारे आंसर्स मिलते गए। 2013 में मैं उमर गौतम साहब के सेंटर से भी जुड़ा, तो मुझे किसी ने बताया था यहाँ का कि यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन। मैंने आज से 6 साल पहले इस्लाम एक्सेप्ट किया अपनी मर्जी से। गौतम सर के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा।
एक्चुअली मैंने भी इस्लाम एक्सेप्ट किया और उसके बाद पता चला कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई किसी के पास जाना चाहिए, तो इससे रिलेटेड मैं गौतम सर से मिली थी और उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा के दिए थे। उन्होंने मेरी हेल्प की थी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाने में, और मुझे नहीं लगता कि जो इल्ज़ाम उन पे लगाए गए हैं वो कहीं भी उनमें सच्चाई है। लेकिन हम जानना चाहेंगे अल्लामा साहब से कि क्या धर्म परिवर्तन इतनी बड़ी चीज है? क्या ये सिर्फ इस्लाम से ही दुनिया में आई है? इससे पहले धर्म परिवर्तन नहीं होता था? और धर्म परिवर्तन के पीछे क्या सच्चाई है? बाकी ग्रंथों के अनुसार, कुरान के अनुसार और बाकी किताबों के अनुसार इसके पीछे की क्या सच्चाई है? देखिए, धर्म परिवर्तन जो यहाँ पर आजकल जिस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है, और खासतौर से मुसलमानों को टारगेट करके और फिर दूसरे नंबर पर ईसाई आ जाते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो अब इसके पीछे तो एक खालिस एक सियासी जहन है। वो एक ग्रुप को मोबिलाइज करना चाहते हैं और उनके अंदर कुछ बहुत जो ऐसी खबरें फैलाते हैं कि नफरतें फैले आपस में बहुत। मेरे पास फेसबुक पेज के ऊपर एक पोस्ट आई जिसमें उन्होंने मुझे लिखा था कि यहाँ मुसलमानों ने अपने रूल के अंदर करोड़ों हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और उन्होंने लाखों मंदिर तोड़े। ये लोग हिसाब नहीं लगाते और सब ऐसी मानते चले जाते हैं। मैंने उनसे कहा, उनको लिखा कि आपको फख्र है, गर्व है इस बात के ऊपर कि हिंदुस्तान का बड़ा ऊंचा मकाम था गणित के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप, मैंने उनसे पूछा कि आप इतना छोटा सा हिसाब नहीं लगा सकते? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखिए जो ऑथेंटिक है। 7.5 करोड़ टोटल पॉपुलेशन थी इंडिया की 12th सेंचुरी के अंदर, जब रेगुलर मुस्लिम रूलर्स यहाँ पर आए। उससे पहले के आए और कहीं वो लूटपाट करके चले गए होंगे, लेकिन ये वो थे कि जो यहाँ आए, उन्होंने इसे अपना वतन बनाया, यहाँ रहकर अफगानिस्तान पर हुकूमत की, वहां रहकर इंडिया पर हुकूमत नहीं की। उन्होंने, उनकी नस्लों ने इसे वतन बनाया, वो उनकी नस्लें यहाँ पैदा हुई और यहाँ बनी। वो ये जो रूलर्स थे, ये रेगुलर रूलर्स, ये 12th सेंचुरी से स्टार्ट हुए। 12th सेंचुरी के अंदर पूरे हिंदुस्तान की टोटल आबादी 7.5 करोड़, करोड़ों हिंदुओं को अगर जबरन 700 साल तक मुसलमान किया जाता रहा, तो यहां तो आज एक भी हिंदू नहीं होता हिंदुस्तान में। ये अजीब बातें करते हैं। 1947 के अंदर पार्टीशन से पहले हिंदुओं की तादाद तकरीबन 75%। तो ये 75% कहां से आ गए? मुस्लिम रूल के अंदर तो 700 साल में ये सब खत्म हो गए थे, इसलिए कि 7.5 करोड़ से शुरू हुए थे और करोड़ों को इन्होंने जबरन कन्वर्ट कर दिया था। कि इतने झूठे इल्जाम लगाते हैं कि वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर सके और वो चारों तरफ फैलाते हैं और लोग सोचते नहीं। फिर अब ये लोग जो लाखों का दावा करते हैं तोड़वाने का, ये लाखों छोड़े, हजारों छोड़े, सैकड़ों छोड़े, 100 मंदिरों की आज तक लिस्ट नहीं ला सके हैं आइडेंटिफाई करके कि इनको तोड़वाया था। बातें चल रही है कि लाखों तोड़वाए और लोग यकीन कर रहे हैं। एक लिस्ट तो लाओ 100 मंदिरों की, आइडेंटिफाई करके नाम दे के एरिया के साथ में कि ये मंदिर था, इसे तोड़वाया था, ये 100 की लिस्ट हो गई। तो ये तो चीजें फैलाई जा रही हैं यहाँ पर। ये बात अपनी जगह है कि इस्लाम जब से आया तब से आज तक दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, आज भी पूरी दुनिया में भी और यहाँ हिंदुस्तान में। पहले इल्जाम लगाते थे, यहाँ के बारे में बता चुका, यहाँ के जबरन परिवर्तन की क्या हकीकत है, धर्म परिवर्तन की। लेकिन बाकी दुनिया में भी ईसाई इल्जाम लगाते थे, तलवार के दौर से इस्लाम फैला। अब यहां मुसलमानों के पास तलवार भी नहीं है, यहां फंड्स भी नहीं है, तो अब उसकी जब ये भी नहीं कर सके और फंड्स बाहर से जितने आते हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू तंजीमों का आते हैं, मुसलमानों के तो बहुत कम आते हैं। भाई आप अगर इन्होंने पैसे देकर धर्म परिवर्तन करवाया तो आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप वापस उनको परिवर्तित कर लीजिए। जब इससे काम नहीं चला तो आप वो लव जिहाद लाए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा लव जिहाद के सिलसिले में कि NIA सेंट्रल गवर्नमेंट का इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने NIA को इन्वेस्टिगेशन दिया और 2018 के अंदर ये बीजेपी गवर्नमेंट के बीच की बात है।
सुप्रीम कोर्ट ने उनको इन्वेस्टिगेशन दिया और उन्होंने सबसे ज्यादा हंगामा जिस जगह पर था लव जिहाद के नाम का, केरला में, और जहां पर उस वक्त हादिया का केस बहुत ज्यादा पब्लिसाइज हुआ था, वहां पर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो रिपोर्ट पेश की सुप्रीम कोर्ट, तो वो ये पेश की कि लव तो है, जिहाद नहीं, और एक केस भी नहीं मिला उन्हें। ये इसकी हकीकत है लव जिहाद। जितने केस आज तक उसके सामने रखे गए उसमें एक भी सस्टेन नहीं हो सकता और नहीं हो सके, लेकिन सारे में प्रोपेगेंडा है। तो अब ये तो कुछ सियासी लोग हैं जो कर रहे हैं और नफरतें पैदा कर रहे हैं आपस में, ये और नफरत पैदा करना ही मकसद है तो जिसकी वजह से झूठी खबरें फैला रहे हैं। अब बात धर्म परिवर्तन की के आपने पूछा इसकी, ये तो मैंने जो यहां पर जो कुछ सामने से हो रहा है उसके बारे में आपको मैंने बताया। कुरान में लफ्ज परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कहीं नहीं आया, मतलब दीन को किसी के तब्दील कर दिया जाए। लोग अपना खुद तब्दील कर लेते हैं, ये विचारों का परिवर्तन, ये परिवर्तन हिंदू कम्युनिटी के अंदर है, होता रहता है। कोई एक जो है वो कोई एक ही घर के अंदर कोई शिव की पूजा करता है, कोई विष्णु की पूजा करता है, और एक ही उसी घर के अंदर कुछ लोग ब्रह्म कुमारी में चले गए। अब इसे आप यहां पर हिंदू कहते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर एक डिफरेंट रिलीजन है वो, जिसकी कोई चीज कहीं से मैच नहीं करती सनातन धर्म से। तो अब लोग उसको मानते हैं और उनके घर में रहते हैं। तो इस तरह ये परिवर्तन तो लोगों का हिंदू समाज में रहते हुए भी होता रहता है कि एक विचारधारा से वो दूसरी विचारधारा जिसे सही समझा उधर चले गए। ऐसे ही अगर किसी के विचारधारा का परिवर्तन होता है, और वो भी जो परिवर्तन होता है ऐसे ही नहीं हो जाता। ब्रह्म कुमारी वाले उन्हें दावत देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये ठीक है, अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं, कन्विंस करते हैं। वो एक ही दिन में नहीं हो जाते, वो बहुत दिनों से स्टडी करते हैं और मुताला करते हैं, फिर उनकी अगर समझ में आता है कि हमें ये हो जाना चाहिए तो वो हो जाते हैं। ऐसे ही निरंकारी है, ऐसे वो हिंदू धर्म नहीं है, वो हर चीज उनकी डिफरेंट है सनातन धर्म से। न इनके स्क्रिप्चर्स को वो मानते और न और किसी ट्रेडिशन को मानते, तो लोग निरंकारी हो जाते हैं इसमें और रहते हैं वहीं पर उसी समाज। कोई नहीं कहता धर्म परिवर्तन हो गया। तो ये असल में विचारधारा जब बदलती है तो ये परिवर्तन तो हिंदू समाज में बहुत है, मुसलमानों में भी है। मेरा धर्म परिवर्तन हुआ अगर इसे कहा जाए, मैं अब से 40 साल पहले या 50 साल पहले जो चीजें समझता था और सही मानता था, अब उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया, तो ये धर्म परिवर्तन हुआ ही। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम के ऊपर लोग निकल जाते हैं कि जो यहाँ पर अलग अलग बहुत से फिरके या ये कि वो मसलक कहलाते हैं, एक मसलक से निकलकर दूसरे को इख्तियार कर लिया। तो ये विचारधारा जब बदली, जब ये उनके दीनी तसव्वुरात में कुछ तब्दीली आई, वो किसी तो ये धर्म परिवर्तन है। ये सोच समझकर होता है, चीजों को जानने के बाद होता है। लेकिन वो हिंदू समाज से मुसलमानों के अंदर कोई आ जाए, इस पर हंगामा होता है। और हंगामा भी असल में इसलिए कुछ ज्यादा होता है, मैंने उसकी इंटेंशन तो बता दी क्यों होता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल मुसलमानों का भी है, मुसलमानों की गलती भी है। आप कल्चर क्यों बदलते हो? देखिए, दावत के बारे में तो कहा गया कि दावत दो लोगों को, समझाओ उन्हें कि ये सही है। ये हर एक को न सिर्फ ये राइट है, बल्कि अगर वो ये समझते हैं, कोई सनातन धर्म के किसी एक समुदाय के लोग, जो हजारों समुदाय हैं, उनमें से हर समुदाय के लोग अपनी जगह समझते हैं उनका रिश्ता ठीक है, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने सारे भाइयों को, दूसरों को भी बताएं कि ये ठीक है, भाई इधर आओ ना, इसे मानो। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी। अगर कोई ईसाई ये समझता है कि मुक्ति या नजात या सल्वेशन इस तरीके से होगी इंसानों की, और ईमानदारी से समझता है, तो उसकी जिम्मेदारी के बाकी लोगों से भी कहे कि भाई इस बात को समझ लो। ऐसे ही मुसलमानों की भी ये जिम्मेदारी है। तो असल में तो सच्ची बात यह कि मुसलमान यहां पर ये नई जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि तुम्हारा सिर्फ यही लोक नहीं बल्कि एक परलोक भी है, और उस परलोक की तैयारी कर लो। तुम्हारा यहां जन्म नहीं होगा, वो तो यही लोक है। शास्त्रों ने तो परलोक की बात की है,
शास्त्रों ने स्वर्ग नरक की बात की, वेदों ने स्वर्ग नरक की बात, उनको समझाएं कि भाई ये चीज ठीक है, ये बहुत से ईश्वर नहीं हो सकते, ईश्वर एक ही होगा, उसकी कोई सत्ता में कोई दूसरा साझी नहीं होगा। यही चीज वेदों ने कही और यही बात जो है असल में हर धर्म की बुनियाद और मूल है। तो ये बात अगर कहीं गलती हो रही है तो लोगों को बताना चाहिए, ये नहीं कि हर एक को चाहे जहां रहने दो। हाँ, उसमें किसी जगह जबरदस्ती नहीं कर सकते, कुरान मना करता है, बहुत साफ लफ्जों में बहुत जगह पर मना किया, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं की जाएगी। दीन के मामले में तबय्यन रुश्द मिनल गय, चीजें क्लियर हो गई ना कि अंधेरा किधर है, उजाला किधर है, अपने चॉइस से लोग उसे इख्तियार करें। कुरान ने कहा, ये तो मैंने आयत का हवाला दिया था, सूरह बकरा यानी सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256। फिर कुरान ने सूरह नंबर 10 आयत नंबर 99 में कहा, वलो शाह रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ, तुम्हारा रब अगर चाहता तो सबको ईमान वाला बना के नहीं पैदा कर सकता था। जब वो सर्वशक्तिमान है, कादिर मुतलक है, तो वो हर एक को ईमान वाला बनाकर पैदा कर देता। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा, अब अंदर तुकरिहुन्नास हत्ता यकुनू मुमिनीन, अब तुम डालोगे जोर लोगों के ऊपर और तुम जबरदस्ती करोगे कि ईमान ले आए। हम ही मना सकते थे ये तो। इस्लाम की बेसिक फिलॉसफी ढह जाती है अगर जबरदस्ती कर दी गई। इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दी, उसको हिदायत यानी गाइडेंस दे दी कि सही क्या है और गलत क्या है। जिन तक गाइडेंस नहीं पहुंची ये तो पहुंचा दो तुम। अब उसकी फ्री विल है कि वो चाहे तो माने चाहे न माने। कुरान कहता है इम्मा शाकिरा व इन्ना कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बने और चाहे तो नाशुक्रा बन जाए। उसका हिसाब अल्लाह क्या होगा, तुम नहीं हो कुछ कहने वाले। तो ये तो दीन के खिलाफ है जबरदस्ती करना। लालच देना भी जो है कोई तरह की जबरदस्ती, लालच देना भी दीन के खिलाफ है। लेकिन ये सारी चीजें यहां पर नहीं है और फिर भी यहां पर लोग ज्यादा कबूल कर रहे हैं। आपने नाम लिया था भी डॉक्टर उमर गौतम का। डॉक्टर उमर गौतम के आपने कहा 1000 लोगों को, मैंने तो ये भी सुना, या जो चल रही बात है कि 10,000 लोगों को कन्वर्ट किया उन्होंने। अच्छा, 10,000 लोगों को कन्वर्ट किया तो 10 लोग तो खड़े होकर ये कहेंगे हमने जबरदस्ती की थी। ये खाली उनके ऊपर चार्ज लग गया और खुद जो लोग जिनका धर्म परिवर्तन हुआ उनमें से कोई नहीं कह रहा कि डॉक्टर उमर गौतम जो है ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अब अगर धर्म परिवर्तन हुआ किसी का और उन्होंने कराया नहीं कराया, ये भी अगर कराया हो तो वो भी तो जुर्म नहीं है। कराया अगर उन्होंने कहा हो और किसी ने खुशी खुशी माना है तो ये भी तो जुर्म नहीं। हाँ, उनके साथ जबरदस्ती की है, कोई छल कपट की है, तो कोई आने के बाद ये कहे आज तक ये कह रहे हैं कि ये कब से कर रहे हैं, ये 25 साल से कर रहा है, तो 25 साल में 25 लोगों ने भी नहीं कहा। कर उन लोगों ने जिनके साथ ये जबरदस्ती करना चाह रहे थे, कुछ ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने नहीं माना होगा, वो तो कंप्लेंट करते। तो बहरहाल यहाँ इसकी हकीकत तो ये है कि तबलीगी जमात के ऊपर एक चार्ज लगा कि ये कोविड फैला रहे हैं और कोर्ट ने उन्हें क्लियर कर दिया कि उनका स्टैंड ठीक था और उन्होंने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया। उनको भी तो कहा था कि ये ह्यूमन बॉम्ब है, वो कोविड बॉम्ब है, और वो इस तरह की कोई चीज उनके से मुताल्लिक नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा ख्याल ये है, मैं बहुत ज्यादा करीब से नहीं जानता उन्हें, पिछले 30 साल में 3-4 बार मुलाकात भी हुई है, वो सलाम दुआ की थी, लेकिन मेरे इल्म में भी यही है कि वो लोग जो कबूल करते थे उनके पास जाते थे और वो उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार कराते थे। इसमें कोई जुर्म नहीं। कोई जुर्म है तो जरूर सजा दीजिए, सजा दी जानी चाहिए कोई मुजरिम। लेकिन यह होता यह है कि ट्रायल पहले हो जाता है, सारे लोगों की नजर में कसूरवार हो जाते हैं, फिर कोर्ट बरी कर देती है, उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होती, नफरतें दिलों के अंदर बैठ जाती। धर्म परिवर्तन के मामले में पहली एक तो बात मैं आपको बता चुका कि इस्लाम ये तो कहता है कि जब ये सही रास्ता है उनकी कामयाबी तो बताओ लोगों को। ये बताना जो है यहाँ पे कानून में इसकी इजाजत है, ये करना चाहिए मुसलमानों को, लेकिन इसके अलावा किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं। और सबसे ज्यादा मैं ये कहना चाहता हूं कि
ये मुसलमानों की गलती है, बहुत बड़ी गलती। यहां ये फॉरेन कल्चर बदलते हैं। नाम बदलो अपना, इस्लाम ने नहीं कहा था नाम बदलने को। किसी के नाम के माने के अंदर अगर शिर्क आ रहा है तो उसको एडवाइस कर सकते हैं कि नाम बदलो, वो भी अपनी हिंदी जबान में रख सकता है, ये नहीं कि वो आपके अरबी के अंदर नाम रखे। मुसलमान इंडोनेशिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो थी वो इस्लाम सारे मुल्क ने कबूल कर लिया, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल नाम बाकी रखे। अपने ट्रेडिशनल नाम टर्की ने बाकी रखे, तुर्की ने, वहां के लोगों ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने अरब नाम नहीं लिए। तो आप क्यों इसको चेंज करते हैं? भाषा पे क्या फर्क पड़ जाता है? ये कल्चर जब बदलते हैं, और खुद इनके तो ये भी समझ में नहीं आता कि जिसे तुम इस्लामी लिबास कहते हो ये पहनवा दिया, शेरवानी और पैजामा। ये शेरवानी बेसिकली राजपूतों का लिबास था, तो तुमने ये हिंदुओं से लिया, कह रहे हो कि ये इस्लामी लिबास है। इस्लाम का लिबास से कोई ताल्लुक ही नहीं। लिबास के उसूल बताएं कि पहनकर नंगा नहीं हो, उसे किसी तरह का ऐसे फख्र का इजहार नहीं हो जिससे तकब्बुर आ जाए, तो ये उसूल बताएंगे, वरना हर लिबास इस्लामी लिबास। तो अब ये पैजामा अगर मजहब से जोड़ा जाए तो मजूसियों यानी ज़ोरोस्ट्रियंस का लिबास है, बेसिकली ईरान से आया था। तो ये तुम जो पहने हुए हो जिस इस्लामी लिबास कह रहे हो, तुमने दूसरे कल्चर से लिए। यहां पर रहने वालों का कल्चर क्यों बदलते हो, उनका रहन सहन क्यों बदलते हो? तो ये कन्वर्सेशन तो यहां पर होते ही रहते हैं। क्या हमने अब एक ईश्वर को मान लिया, और वो ये कन्वर्सेशन हिंदू समाज में भी होते रहते हैं। तो मुखालफत की बहुत बड़ी वजह ये भी बन जाती है। इसे ये नहीं समझते, हमारे उलमा नहीं समझते, हमारे दीनदार लोग नहीं समझते, हमारे पढ़े लिखे दीन को जानने वाले लोग जो है इस बात को नहीं समझते कि सबसे ज्यादा हर्डल इसने क्रिएट किए। अब नहीं पसंद है किसी को, आपको भी तो पसंद नहीं कि कोई मुसलमान जो है वो फिर उसके बाद इसको उतार के कोई धोती होती पहन के तिलक लगा के निकल जाए। तो अब सवाल ये कि तिलक लगा लिया तो क्या परेशानी, लेकिन नहीं पसंद है आपको। तो बात यह कि ये जो कल्चर बदलता है तो वो एक बहुत बड़ी वहशत होती है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सारे खानदान को। तो आप ये इतना बड़ा डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट करते? तो बहरहाल ये धर्म परिवर्तन के ऊपर जो इस्लाम की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में मैं जो समझता था मैंने आपको समझा। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। और जहाँ तक कि मैं आपकी बातों से ये सीख सका और हमारे व्यूअर्स जो चीज़ सीख सके वो यही कि धर्म परिवर्तन ऐसी चीज़ है जो इंसान रोज़ आना अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस करके अपने आप को हक की तरफ बढ़ाता है, सही गलत का तालीम और इल्म हासिल करता है, वो भी कहीं ना कहीं वो परिवर्तन कर ही रहा है अपने अंदर। और ऐसा परिवर्तन हर समाज में यानी हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में होता देखा जाता है। कुछ लोग एक्सट्रीम हो जाते हैं तो मसलक बना लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं तो अलग अलग बढ़ जाते हैं। तो धर्म परिवर्तन एक आम सी चीज़ थी, लेकिन जो प्रोपेगेंडा मीडिया में है, जिस तरीके का पॉलिटिक्स इसके साथ खेली जाती है, शायद इसीलिए इसको पूरा जो है वो बदनाम कर दिया गया है। और जहाँ तक कि मैं आपकी बातों से समझा ये कि मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती कल्चर बदल देना, नाम को बदल देना, और जिस तरीके से नाम और कल्चर बदलने की वजह से उस शख्स का अपने परिवार के तहत जो रवैया हो जाता है अपने नाम की वजह से, तो शायद इस वजह से भी उसको खुद को भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता होगा नाम बदलने की वजह से। और उसकी पूरी उसकी जो बैकग्राउंड है जहाँ से वो चला आ रहा है, उसके नाम बदलने से उसको भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता होगा। लेकिन क्योंकि आपने एक पॉइंट दिया जहां इंडोनेशिया का मुद्दा उठाया, टर्की का मुद्दा उठाया कि वहां के लोगों ने इस्लाम को समझा, सीखा और समझ गए कि जिस नाम के साथ शिर्क जुड़ा था उस नाम को नहीं लिया, वहीं के कल्चर के हिसाब से जो नाम और लैंग्वेज के हिसाब से जो नाम लेना था उन्होंने वही नाम लिया, उन्होंने कोई अरबी नाम। रशिया में, रूस में है, चीन में है, फिर वो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सारे इलाकों में बहुत बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर हुए इस्लाम आने के बाद। नाम उन लोगों के वहां की लोकल जबान, लोकल डायलेक्ट में आज भी है, प्योर अरबिक नाम नहीं है। नूरुल हक और सतप्रकाश में क्या फर्क है? तो अब सतप्रकाश हिंदू हो गया, नूरुल हक, अरे विचारों से होता है कि किसके सही विचार है। अगर मैं जिस चीज को ठीक समझता हूँ, मेरी जिम्मेदारी के लोगों तो कहूँ कि ये ज्यादा ठीक है, बस दैट्स ऑल, समझा सकता हूँ। मतलब नूर उल हक और सत्य प्रकाश
इन दोनों के अगर इसकी डीप रूट में जाएंगे तो दोनों के नाम एक ही हैं, मतलब एक ही निकलते हैं, लेकिन भाषाओं के बदलने की वजह से उनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग। तो बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपसे बात करके जब भी बात करते हैं तो एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, बहुत खूबसूरत, और साथ ही साथ हमारे व्यूवर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अल्लामा साहब को फॉलो करना, इनकी बातों को सीखना समझना, तो जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि 25 सालों से एक मस्जिद के अंदर ये जुम्मे की नमाज पढ़ा रहे हैं, दर्स देते हैं कुरान का, काफ़ी जो है डिटेलिंग में जाकर के कुरान की आयतों को एक्सप्लेन करते हैं, बाकी धर्मों की किताबों को भी एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कौन सी चीज़ क्या है, कैसी सही है, कौन सी चीज़ गलत है। और जैसे कि आपने इनको सुना, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि धर्म के बारे में अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो अल्लामा साहब को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर इन दो बड़े सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपकी कोई राय है हमारे व्यूअर्स के लिए तो ज़रूर। जी, मैं राय ये देना चाहता हूं कि जब अपने दिन को तो ठीक से समझे जैसे अपना कहते हैं, और उसकी जो मेन सोर्स है वो है जो जहां पर एक हर्फ की भी कमी बेशी नहीं है वो कुरान, तो उसे खाली याद कर लेना ये काफी नहीं है, बल्कि उसे समझने की कोशिश करें, उसका मतलब समझने की कोशिश करें। गुमराह नहीं होंगे, हिदायत असल वहां से मिलेगी, और ये फिरके भी तभी खत्म होंगे जब हम उससे फाइनल अथॉरिटी बनेंगे, कुरान को ये हक देंगे कि जो चीज इसके खिलाफ जारी उसे कैंसिल करें, तब ये फिरके भी खत्म होंगे, या जो मसला कहलाते हैं इतने बहुत बन गए और आपस की नफरत होगी। तो इस पर गौर करें, गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें कुरान में, इसे अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए। ये है जो आपको लेकर जाएगा, ऊंचा उठाएगा, और ये इसको छोड़ेंगे तो आप जमीन के अंदर चले जाएंगे और थक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका, और व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि धर्म परिवर्तन की क्या सच्चाई और औरतों का मस्जिद में जाने से क्या लेना देना है। इस वक्त ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से पता चलेंगी। मिलूंगा अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।